नमस्कार दर्शकों, आज तक आपने यही सुना है कि राम को वनवास भेजने में कैकेयी की मुख्य भूमिका थी, जबकि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कैकेयी तो राम को अनन्य प्रेम करती थी, इसीलिए कैकेयी तो राम को वनवास करा ही नहीं सकती थी। इसका असली कारण तो कुछ और ही था। राम के वनवास का असली कारण क्या था, यदि आप आज तक नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए, ताकि अमृत कलश के अनुसंधान से उस रहस्य से पर्दा हटाया जा सके। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। रामचरितमानस में आपने यह प्रसंग तो अवश्य ही सुना होगा कि वनवास के दौरान भगवान श्री रामभद्र जब चित्रकूट में प्रवास कर रहे थे तो उस समय उनसे भेंट करने के लिए भरतलाल जी गए थे। कुलगुरु वशिष्ठ जी और विदेह राज जनक जी के द्वारा भगवान श्री राम को मर्यादाओं का ज्ञान दिया गया। इन सब के विपरीत भरतलाल जी अपने प्रेम के द्वारा उनको वापस अयोध्या लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम वापस न लौटकर भरतलाल जी को एक जोड़ा खड़ाऊ देते हैं। इन खड़ाओं को ही भरत जी राजगद्दी पर रख करके 14 वर्ष तक राजकाज चलाते हैं। स्वयं भरत जी नंदीग्राम में गड्ढा खोद करके उसमें विश्राम करते हैं, नियम संयम से जीवन यापन करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि यह खड़ाऊ अचानक कहां से प्रकट हो? तो आइए इस रहस्य से अब हम पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं। बाल्यकाल में विश्वामित्र जी भगवान श्री रामभद्र और लखनलाल जी को राजा दशरथ से मांग कर ले जाते हैं। इसका कुल कारण इतना था कि ऋषिगण राक्षसों के कृत्यों से परेशान थे, जो उनके यज्ञ हवन में विघ्न डालते थे। उसी दौरान भगवान श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया था। मरते समय ताड़का अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। ताड़का के समस्त पाप नष्ट हो गए। तब भगवान श्री राम ने ताड़का से वरदान मांगने को कहा। ताड़का भगवान श्री राम के कहने पर अयोध्या का 14 वर्षों के लिए शासन मांग लेती है। इसीलिए ताड़का वध के पश्चात भगवान श्री रामभद्र ताड़का की खोपड़ी की हड्डी से खड़ाऊ का निर्माण कराते हैं, क्योंकि श्री राम के द्वारा वध करने पर ताड़का की अस्थियां पवित्र हो गई थी और इन खड़ाओं को बाद में रत्नों से जड़ित करके सौंदर्य प्रदान किया गया। इन्हीं रत्न जड़ित खड़ाओं को भगवान श्री रामभद्र ने चित्रकूट में भरतलाल जी को दिया था। इन्हीं खड़ाओं को ले जाकर के भरतलाल जी 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकाज चलाते। इस प्रकार से ताड़का को भगवान श्री रामभद्र के द्वारा दिया गया वरदान सत्य सिद्ध हुआ और कुल मिलाकर भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। जबकि समाज में यह भ्रम अज्ञानतावश प्रकीर्णित है कि कैकेयी के कारण ही भगवान श्री रामभद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जबकि वास्तविकता यह थी कि भगवान श्री रामभद्र के द्वारा ताड़का को दिए गए वरदान के कारण ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, क्योंकि प्रभु प्रेरणा से ताड़का को यह पता चल गया था कि जब तक 14 वर्ष का तपसी जीवन भगवान श्री रामभद्र तथा लखनलाल जी अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तब तक वे न तो राम को मार पाएंगे और न ही लखनलाल जी मेघनाद का वध कर पाएंगे। इसीलिए आज तक जो भ्रांति समाज में फैली हुई है कि कैकेयी के कारण भगवान श्री रामभद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, वह पूर्णतः निराधार एवं असत्य है। जबकि श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का असली कारण भगवान श्री रामभद्र के द्वारा ताड़का को दिया गया वह वरदान था, जिसमें ताड़का नामक राक्षसी ने 14 वर्षों तक अयोध्या पर शासन करने की इच्छा व्यक्त की थी तथा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ताड़का नामक राक्षसी की यह इच्छा पूर्ण हुई थी। तो दर्शकों, आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा?
अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।